अस्सलामुअलैकुम, आई एम माहीन और आप देख रहे हैं बिल्ड योर सेल्फ लर्निंग न्यू स्किल्स की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स के हवाले से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? अगर हम सिंपल वे में बात करें फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो फ्रीलांसिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. As a freelancer, you don't work exclusively for any specific company, and as a result, you have the freedom to live anywhere with a reliable internet connection. एक फ्रीलांसर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन हो, ताकि वो जो है अपने काम को जो है टाइमली जो है वो एंड कर सके। ठीक है, जितनी भी ऑनलाइन स्किल्स हैं इनके लिए आपके पास एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रीलांसर जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाउंड नहीं होता है। ठीक है, वो अपना स्केड्यूल जो है खुद से क्रिएट करता है ताकि अपनी चीज़ों को जो है वो टाइमली एंड कर सके। तो अब आपने ये देखा है कि फ्रीलांसिंग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, और फ्रीलांसर जो होता है वो किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता है, वो अपने लिए काम करता है और किसी भी जगह बैठ के वो काम कर सकता है। वो सिटी में है या आउट ऑफ सिटी है, वो घर में है रहता है या घर से बाहर है, वो हर जगह अपने काम को मैनेज कर सकता है एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन इंटरनेट का रिलायबल हो, ताकि आप अपने काम को स्पीडली जो है वो परफॉर्म कर सकें। जी, अगर हम अर्निंग साइट्स की बात करें, अर्निंग साइट्स फॉर फ्रीलांसिंग की जॉब्स को करने के लिए आपको कौन सी अर्निंग साइट्स हैं जो आपके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ 4 साइट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें नंबर 1 पे है फाइवर। फाइवर जो है वो लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप अपनी जॉब्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग की जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, और जो भी आप सर्विस ऑफ़र करना चाहते हैं उसकी आप पोस्ट जो है वो वहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, डबल लाइन डिज़ाइन जो है यहाँ पे, अगर आप एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी आपके लिए ये मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आप जाके अपनी डिज़ाइनर या डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग की जो सर्विस है उसको आप जो है वो दे सकते हैं सर्विस फ्रीलांसिंग की। अपवर्क जो है वो प्रोफेशनल आपकी एक मार्केट प्लेस है फ्रीलांसिंग की। अपवर्क में जो है आप जो है वो क्लाइंट्स जो हैं वो हंट कर सकते हैं, और उनके साथ जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, freelancer.com एक ओल्ड जो है वो मार्केट प्लेस है फ्रीलांसिंग की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी फ्रीलांसिंग का, तो आप अपना स्टार्टअप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले फाइवर पे ही अपना जो है स्टार्टअप ले, क्योंकि आपको बस वहाँ पे गिग क्रिएट करनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है। देखिए, किसी भी स्किल को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और पेशेंस जो है वो आप में होनी चाहिए। तो इसी तरह से जब आपने इंशाल्लाह ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट करनी है, इन स्किल्स को जब आपने जाना है मार्केट में अपनी सर्विस ऑफ़र करनी है, तब भी पेशेंस का होना आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह फिर आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे, और डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी आप इन स्किल्स को सीखते हुए काम कर सकेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं हम ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स जो है, अब फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक ही फील्ड है या ये एक ही तरह से काम करती है। हालांकि आपने देखा है ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी हम ई कॉमर्स को डिस्कस करते हैं। ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विया दी इंटरनेट एंड ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डाटा टू कंप्लीट दी सेल्स। जी, ई कॉमर्स जो है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं एंड इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग को डील करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है, जिनके थ्रू जो है हम प्रोडक्ट जो है उनकी सेलिंग कर सकें एंड बाइंग कर सकें। ठीक है, अब इसमें जो है आप देख रहे हैं, ये एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की है यहाँ पे। जैसे आप कोई भी ब्रांड है उसकी आप जब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं यूट्यूब पे, जब आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, तो आप अगर वहाँ से भी शॉपिंग करते हैं, तो आपने देखा है ऑनलाइन शॉपिंग का क्या क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो न्यू लर्नर्स होते हैं समटाइम वो इस चीज़ को इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनके लिए शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि जब आप कोई भी ऑनलाइन जो है आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना
करना है या फिर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप इसमें किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक एक बिज़नेस होता है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, बाइंग करते हैं। तो ये प्रोसेस आपके लिए समझना जो है ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये एक आपकी वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये शर्ट जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है, आपने इसका ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, आप जाएंगे वेबसाइट पर, जिसकी भी एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, आपने ऑर्डर करनी है ये शर्ट। ठीक है, आपने यहाँ से देख लिया ये कलर, ये साइज़ आपने डन कर दिया है। इसके बाद जो भी क्रेडिट कार्ड से आपने अपना बिल पे करना है, जितनी आपकी पेमेंट है आप वो सिलेक्ट करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। देन उसके बाद जो है नंबर 4 पे आपकी जितनी भी पेमेंट है, जहाँ से आप अपनी जो है वो आपने प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करनी है, ये आपकी जो जितनी भी आपके जो भी पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से। और देन उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो शिपिंग हो रही है आपके ऑर्डर की, जो भी आपने शर्ट ऑर्डर की है, और ये आपके होम एड्रेस जो आपने दिया होगा वहाँ पे, डिलीवरी एड्रेस, वहाँ पे आपको आके वो दे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रोसेस इस तरह से डील होता है, इस तरह से एक प्रोसेस चलता है ई कॉमर्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। सो इंशाल्लाह आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि इसकी सेवरल टाइप्स होती हैं ई कॉमर्स की, बट यहाँ पे हम बहुत शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट इंट्रो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मॉडल को, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। इट इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर मॉडल वेयर ब्रांड सेल डायरेक्टली टू देयर एंड कस्टमर। ये एक नया मॉडल है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C भी इसको कहते हैं। इसमें जो है ब्रांड डायरेक्टली जो है वो अपने एंड कस्टमर को भी पार्सल जो है वो डिलीवर कर देता है, बजाय कि रिटेलर और होलसेलर को जो है वो पहले दे और वहाँ से कस्टमर ले। तो इसलिए ये एक डायरेक्ट मॉडल है D2C का, जिसमें जो है वो डायरेक्टली कन्वे कर देते हैं अपना पार्सल। अच्छा जी, बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के हवाले से। ये हमने ई कॉमर्स का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना है, बट ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? देखिए, जो बहुत से न्यू लर्नर्स हैं उनको तो ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है। उनके लिए ई कॉमर्स का वर्ड भी नहीं है, लेकिन अब वेबसाइट उन्होंने वैसे तो सुना होगा कि हम वहाँ से ठीक है शॉपिंग कर लेते हैं, बट ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है। एन ई कॉमर्स वेबसाइट इज़ योर डिजिटल स्टोर फ्रंट ऑन द इंटरनेट। जी, डिजिटल स्टोर फ्रंट। जैसे एक फिजिकल शॉप के लिए एक फिजिकल स्टोर फ्रंट होता है जहाँ पे उसकी इन्वेंट्री पड़ी होती है, जिसे हम गोदाम भी कहते हैं, जो एक फिजिकल शॉप्स के होते हैं जहाँ उनकी इन्वेंट्री सारा माल पड़ा होता है। लेकिन जो एक डिजिटल शॉप होती है उसके लिए डिजिटल स्टोर फ्रंट होता है। ठीक है, और ये सारी डीलिंग इंटरनेट के थ्रू होती है। तो आप समझ रहे हैं, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ों के लिए आपके एक इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी ऑनलाइन काम करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो हम अपना काम नहीं कर सकते। जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बायर एंड सेलर। ये जो है वेबसाइट जो होती हैं जो डिजिटली काम करती हैं, ये आपके बायर और सेलर को भी फैसिलिटेट करती हैं कि वो अपनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल स्पेस होती है, मतलब ये एक फिजिकल स्पेस नहीं होती जैसे आपकी फिजिकल शॉप की स्पेस होती है। ये एक फिजिकल स्पेस होती है, ये एक वर्चुअल स्पेस होती है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स रखते हैं और ऑनलाइन कस्टमर्स जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और देन जो है वो उनको पार्सल उनका डिलीवर कर दिया जाता है आपके डिजिटल स्टोर फ्रंट से। वो प्रोडक्ट पिक करके तो उनके होम एड्रेस पे जो है वो उसका पार्सल उनको पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो वेबसाइट है जो इस पे आपकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, और फिर इसमें आपका सेल का स्टाफ भी रखा जाता है। जैसे ये सेल स्टाफ आप देख रहे हैं वर्ड यहाँ पे, जैसे फिजिकल शॉप के लिए आपका फिजिकल स्टाफ होता है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल स्टाफ नहीं होता है, किसी को भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपकी सेल का स्टाफ होता है। सेल की को देखा जाता है कि कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं अभी रहती हैं, कितनी जो है वो प्रोडक्ट्स अभी शिप कर दी गई हैं, इनका पार्सल, और कैश का सारा बहुत ये रिकॉर्ड रखा जाता है ऑनलाइन। ये सब काम होता है। अब बिजनेस माइट क्रिएट अ ब्रांडेड स्टोर एक्सपीरियंस ऑन अ स्टोर लाइक अमेजोन। ये आजकल हम देख रहे हैं कि अमेजोन, देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे अमेजोन डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स कि अमेजोन जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। और आजकल अमेजोन को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इसके बहुत ज़्यादा कोर्सेज हो रहे हैं, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियोस में अमेजोन के कोर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंशाल्लाह जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकेंगे। ठीक है,
तो अब आपने देखा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो डिजिटली सब काम हो रहा है उसमें, और ये कितनी ज़्यादा आपके लिए फैसिलिटी हो गई है कि आप वहाँ से चीज़ों को बाय भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं। मतलब ई कॉमर्स की फील्ड में आप अपनी सर्विसेज भी ऑफ़र कर सकते हैं इस स्किल को सीखते हुए। और अगर आप स्किल नहीं सीखना चाहते हैं, मतलब अगर आपके पास बहुत अच्छी पेमेंट है, तो आप जो है वो अपना स्टोर फ्रंट ओपन कर सकते हैं डिजिटली, और जो है किसी और को हायर कर सकते हैं कि वो आपका स्टोर फ्रंट जो है वो रन करे। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप बिजनेस करें ई कॉमर्स में, और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इस स्किल को सीखते हुए अपनी सर्विसेज को ऑफर करें और किसी और के स्टोर फ्रंट को, किसी और क्लाइंट के स्टोर फ्रंट को आप अच्छे से डील करें। ठीक है, मैंने आपसे अमेजोन डिस्कस किया है कि अमेजोन जो है वो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो अब ये देखें, ये जो है वो आपके साथ मैं अमेज़ोन फ्रंट एंड पेज शेयर कर रही हूँ, इसकी फ्रंट एंड पेज की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आपने ये जाके ख़ुद भी एक्सप्लोर करना है amazon.com। तो आप देखिएगा कि ये क्या इसका, ये किस तरह से नज़र आता है इसका स्टोर फ्रंट एंड पेज। तो इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी इस वेबसाइट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिलीवर टू रोमानिया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी हम पाकिस्तान में रहते हुए इसका डिलीवरी एड्रेस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इनकी प्रोडक्ट को यूएस की प्रोडक्ट को, पाकिस्तान में रहते हुए हम यूएस की प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन सब स्किल्स को सीखते हैं, इन सब चीज़ों को सीखते हुए हम ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, किसी क्लाइंट के लिए हम काम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम शेयर करेंगे। अभी हमने एक छोटा सा इंट्रो डिस्कस किया है फ्रीलांसिंग का और ई कॉमर्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीलांसिंग एक सेपरेट फील्ड है, ठीक है, और ई कॉमर्स एक सेपरेट फील्ड है। फ्रीलांसिंग में जो है वो आप किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाउंड नहीं होते हैं, आप किसी भी जगह बैठ के एक इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हुए अपना काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ई कॉमर्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, और इसमें जो है वो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। जैसे अमेज़ॉन की वेबसाइट मैंने अभी आपके साथ फ्रंट एंड पेज शेयर किया है, इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और जो भी ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, जो भी काम होगा वो इसमें प्रोडक्ट्स का वो ऑनलाइन ही होगा, इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हुए ही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने अभी बस छोटा सा इंट्रो डिस्कस करना था ई कॉमर्स का और फ्रीलांसिंग का, आई होप समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इस पर डिटेल एक वीडियो भी बनाऊंगी कि फ्रीलांसिंग की डिफरेंट फील्ड को डिस्कस करेंगे और ई कॉमर्स की डिफरेंट फील्ड को डिस्कस करेंगे, ताकि जो है वो आपके कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाए। तो बस इसके साथ ही मैं एक कोटेशन को ऐड करना चाहूँगी, रेपुटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल। देखिए, अगर आप कोई भी स्किल को सीख रहे हैं तो आपने गिव अप नहीं करना है। स्किल जो होती है वो एक डिग्री से बिल्कुल हटके होती है। अगर आप किसी भी डिग्री को इतना टाइम दे रहे हैं और उसके बाद आप उसके लिए आप वो डिग्री सीख के भी आपको जॉब नहीं मिली है या आप अनएम्प्लॉय हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, तो देखिए स्किल को सीखने में भी अपना थोड़ा टाइम दें, अपनी थोड़ी एफर्ट लगाएं। और स्किल इंसान तभी सीखता है जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, उसकी रेपुटेशन उसमें आएगी। तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह। आई होप एक दिन आएगा जब आप एक स्किलफुल इंसान बन जाएंगे। तो आपने गिव अप नहीं करना है, अपने आप को हमेशा आपने मोटिवेट रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है आप इन सारी स्किल्स को सीखते हुए आप जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। तो अगर आपने बिल्ड योर सेल्फ के चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।